अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे वली कामिल का वाक़या जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है शहंशाह हफ्ते कलीम सरकार ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और शेर का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, शेर जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि तहसीलदार मुंशी मोहम्मद हुसैन मरहूम बयान करते हैं कि मैंने अपने वतन हैदराबाद कई खत रवाना किए मगर कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे खतूत कहाँ हैं? फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पुश्त की जानिब हाथ डाले, सारे के सारे खतूत उनके सामने निकाल कर रख दिए और कहा कि तुम्हारे खतूत तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसी तरह जंगल में एक मरतबा बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहसीलदार को एक दरख्त के नीचे चादर बिछाने का हुक्म दिया। फिर कुछ देर बाद सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुक्म दिया कि चादर उठा लें। उन्होंने देखा कि चादर के नीचे पैसों का यानी कि रुपयों का फर्श बिछा हुआ है। तहसीलदार ने कहा, क्या मैं ये सब ले लूं? हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये सिर्फ देखने की चीज़ है, लेने की नहीं। फिर आपने फरमाया चादर डाल दे। हस्बे हुक्म उन्होंने चादर डाल दी। फिर थोड़ी देर बाद हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब चादर उठा लो। हस्बे हुक्म चादर उठाई गई तो देखा कि पैसों के फर्श का अब नामो निशान तक नहीं था। हजरत बाबा शाह फरीदुद्दीन ताजी बयान करते हैं कि झांसी से एक साहब हुजूर ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए शकरधरा तशरीफ लाए और मेरे पास ठहरे। हम दोनों में हर वक्त तसव्वुफ की बातें होती थी। मैंने एक दिन झांसी वाले शाह साहब से पूछा कि आप कोई आसान तरीका इस मामले में अबूर हासिल करने के लिए बताएं। आपने एक तरकीब बताते हुए फरमाया कि इस अमल को कब्रिस्तान में करना पड़ता है। मुझे फ़कीरी का शौक था। मैं उनके बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कब्रिस्तान जाने लगा। तीसरे दिन क्या देखता हूँ कि हुजूर ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ कानों में आ रही है। आप खफा होकर पुकार रहे हैं। जब मैंने मुराकबे से आँख खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर से मैं अपने अमल में मशगूल हो गया। जैसे ही मैंने आँख फिर से बंद करी तो फिर वही आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर कब्रिस्तान से उठा और हुजूर बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जानिब तालाब के किनारे चला गया। मैं देखता क्या हूँ कि हुजूर मेरे पुराने झोपड़े के करीब आम के दरख्त के नीचे तकरीबन 3 बजे रात को तशरीफ फरमा है। जैसे ही मैं करीब गया तो हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया, क्यों रे, तुझे किसने कहा कि बड़े बड़े पहाड़ खोद और तसव्वुफ का ये सरमाया ले ले? इतना कहकर सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे माचिस फराहम फरमाई और फरमाने लगे, क्यों इधर उधर ढूंढता फिरता है? फिर कुछ ऐसे अल्फाज अदा फरमाए जो मेरी समझ में नहीं आए। मैंने दिल ही दिल में अर्ज किया कि हुजूर, मैं नहीं समझा कि आपने क्या फरमाया है। ये मेरे दिल में आना ही था कि हुजूर ताजुल औलिया ने एक जोर से तमाचा मारकर कहा, तू मेरे सामने जहन चुराता है। फिर हुजूर ताजुल औलिया ने एक साहिब के कांधे से शॉल ली और शॉल लेकर मेरे हाथ में 2 पल्लू शॉल के दे दिए और हुजूर ने 2 पल्लू अपने हाथ में रखकर फरमाया, अब बिछाइए, ये है दुकान। हुजूर ताजुल औलिया ने माचिस इनायत फरमाकर लतीफ तरीके से तालीम दी कि जिस तरह उस माचिस में रोशनी है उसी तरह खुद तेरे अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है। अल्लाह को पास रख कर इधर उधर क्या ढूंढता फिरता है, उसे अपने अंदर तलाश कर तो उसको जान जाएगा। जिस तरह के दीदार और फहमीद के लिए कायनात में नमूदार और पैदा हुए हो, उसी तरह तुम्हारा ये मामला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि 2 मार्च 1949 को जनाब अब्दुल अजीज साहब उर्फ नाना मियाँ नासिरुद्दीन साहब ने बयान किया कि एक बार एक मशाइख जो पीरी मुरीदी करते थे हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर दुआ फरमाएं कि मेरी रूहानियत में तरक्की हो जाए। हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कुत्ते को मार कर ला, हम दोनों खाएंगे। हुजूर ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन के इन अल्फाज से मालूम होता है कि साहिल ख्वाहिश दुनिया में डूबे हुए थे। दुनिया मुर्दार और उसको चाहने वाला कुत्ता होता है।
अगर इस कुत्ते यानी ख्वाहिश को मार दिया जाए तो इंसान हकीकत का जायका चख सकता है। एक दिन वाकी शरीफ में जंगल में पहाड़ी टिब्बी पर चंद लोगों के हमरा आप हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चढ़ते चले गए। कुछ लोगों ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर, यहाँ पर एक बहुत ही खूंखार शेर रहता है, उसके डर से कोई भी इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ता। हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर कहने लगे, देखो मियाँ, जिसको शेर का डर है वो चला जाए, मैं तो यहाँ जरा सी देर आराम करूँगा। ख्याल है कि शेर ज़रूर आएगा, जितनी देर क़याम करें उसकी मर्जी। तुम लोग खामखा इंतज़ार में मुब्तला ना हो जाओ, खाओ पियो और मज़े करो। बाज़ लोग इधर उधर छुप गए और ज़्यादातर लोग दूर चले गए, लेकिन सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुरीद हयात खान से कहा, क्या इरादा है? पहले तो हयात खान सोचता रहा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सवाल किया, चलना है या तमाशा देखना है? हयात खान बोला, भला बाबा साहब को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? गर्मी का मौसम था, दरख्तों का साया और ठंडी हवा गुबार के तूफान उठा रही थी। थोड़ी दूर हटकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद एक घनी झाड़ी के नीचे लेट गया। चंद कदम के फासले पर हयात खान साहब इस तरह बैठ गए कि बाबा ताजुद्दीन को कंद अखियों से देखते रहें। अब वो दबी घास पर लेट गए थे, आंखें बंद की। फिजा में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। चंद ही मिनट गुजरे थे कि जंगल भयानक महसूस होने लगा। आधा घंटा, फिर 1 घंटा, इसके बाद कुछ वक्फा ऐसे गुजर गया जैसे शदीद इंतजार हो। ये इंतजार किसी साधु, किसी जोगी, किसी वली, किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक दरिंदे का था जो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कदमों की तरफ से बकदम हरकत कर रहा था। अचानक मुरीद की बाबा साहब की तरफ निगाहें मुतवज्जा हुई। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की जानिब ही एक शेर बड़ी ही आसानी से फराहम करते हुए पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसके बाद हमने देखा अपनी आंखों से कि एक शेर जो बड़ा ही कदामत था, बहुत बड़ा शेर था, वो बड़े ही अदब के साथ नीम आंखों से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख रहा था। जरा सी ही देर में वो सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पैरों के बिल्कुल करीब आ गया। हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह गहरी नींद में बेखबर थे। शेर अपनी जुबान से बाबा साहब के पैरों के तलवे छू रहा था। चंद मिनट बाद उसकी आंखें मस्ताना वारी से बंद हो गई और उसने सर जमीन पर रख दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अभी तक आराम में थे। शेर ने अब ज्यादा जरूरत करके तलवे चाटने शुरू कर दिए। इस हरकत से बाबा साहब की आंख खुल गई, उठकर बैठ गए और शेर के सर पर हाथ फेरा। कहने लगे, तू आ गया, अब तेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं तुझे तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुआ। अच्छा अब जाओ। शेर ने बड़ी ममूनियत से दुम हिलाई और चला गया। अल्लाह अकबर। तमाम तर मुरीद अपनी आंखों से ये हाल देखकर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के और दीवाने हो गए और इस तरह बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत के चलते उनका शोहरा दूर दूर तक फैल गया कि आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में तो शेर आकर बैठा करते हैं। शेर तो आपके तलवे चाट रहा था। शेर आपके सामने ऐसा था जैसे कोई पालतू जानवर हो। वाकई सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या ताज ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नेक औलिया अल्लाह के सदके, तमाम बुजुर्गान दीन के सदके में नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हर बुरे काम और बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।